अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़िश प्रोसेसिंग के बारे में बताऊँगी। फ़िश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी क्या है, इसके एम्स क्या हैं, इसके मेथड्स क्या हैं, इसके अलावा इसकी सब डिविजन्स के बारे में, इसके स्टेप्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं फ़िश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। तो फ़िश प्रोसेसिंग जो है इसका मतलब क्या होता है कि आपने फ़िश को जो है उसको एक सही मैनर में एक अच्छे तरीके से आपने कस्टमर को बेचना है, ठीक है? तो उस तक जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जैसे कि आपने पॉन्ड के अंदर फ़िश को कैसे ग्रो किया, फिर आपकी जो फ़िश की प्रोडक्ट्स थी या उसका साइज़ था या उसकी फ़िश की क्वालिटी थी या क्वांटिटी थी वो किस टाइप की है एंड देन जो फ़िश के टाइम है जिसमें आपने उसको कैप्चर किया है या हार्वेस्ट किया है, वो टाइम और आखिर में जो फ़िश का मीट है और उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है? वो किस टाइप की है और कस्टमर को आपने फिर किस तरह जो है ना वो सर्व की है, किस तरह आपने बेची है, ठीक है? तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे और ये सारा जो है इसी को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये फ़िश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। इसके मेन एम्स क्या होते हैं कि आपको बेनिफिट ज़्यादा आए, जो आपने फ़िशेज़ जो हैं जिनको आपने पाला हुआ है पॉन्ड के अंदर, ठीक है? उन सब से क्या हो कि आपको बहुत से ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट हासिल हो, ठीक है? फ़िश इंडस्ट्री में जो है वो लॉस ना हो बल्कि वो बेनिफिट जो है वो ज़्यादा हो। और आपने देखना होगा कि जो आप फ़िश बेच रहे हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो स्पॉइलेज ना हो, अगर स्पॉइलेज होएगी तो फिर क्या होगा कि आपका जो फ़िश है, ठीक है? वो ज़्यादा बिकेगी नहीं और आपको जो है वो इकोनॉमिक लॉस जो है वो हो सकता है। इसकी कुछ सब डिविजन्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपने फ़िश हैंडलिंग जो है ना उसको देखना होगा एंड देन में जो फ़िश मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? उन सारी कैटेगरीज़ को भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपने चेक करनी होती हैं। और इसमें 2 तरीके होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में आप सिर्फ़ जो है ना उसकी फ़िल्टरिंग करके उसको फ्रीज़ कर देते हो, लेकिन सेकेंडरी में आप क्या करते हैं कि उसको चिल्ड कर देते हैं, फ्रोज़ कर देते हैं या फिर उसको कैनिंग कर देते हैं, ठीक है? और एक स्पेसिफिक वे में आप उसकी जो है ना वो ट्रेड करते हो। देन इसकी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो जो होलोकिन था वहाँ पे क्या था कि इस जो फ़िश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी थी सबसे पहले वहाँ पे यूज़ की गई थी। वो फ़िश जो है ना उसको प्रिज़र्व कर लेते थे वेसल्स के अंदर, ठीक है? बड़े-बड़े प्लांट्स के अंदर और फिर उसको यूटिलाइज़ करते रहते थे ओवर द ईयर, ठीक है? लेकिन हार्वेस्टिंग तो एक ही टाइम पे होती है ना साल में या 2 टाइम हो जाएगी, लेकिन वो पूरा साल उसको खाते रहते थे क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से उसको प्रिज़र्व किया हुआ था, उसकी प्रोसेसिंग उन्होंने इतने अच्छे तरीके से की हुई थी। और इसके मेथड्स जो हैं फ़िश प्रोसेसिंग के, तो फ़िश प्रोसेसिंग के जो सबसे पहले स्टार्टिंग मेथड होते हैं, उसमें हमने ये देखना होता है कि हम फ़िश को प्रिज़र्व कैसे करेंगे। तो उसमें टेम्परेचर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? आप ऐसा कर सकते हैं वाटर एक्टिविटी को स्टॉप कर लें, ड्राइंग कर लें उसको, माइक्रोबियल एक्शन रोक दें और साथ में आप केमिकली जो है ना माइक्रोबियल एक्शन रोक सकते हैं। साथ में आप ऑक्सीजन जो है उसको रोक सकते हैं क्योंकि वैक्यूम में कोई भी माइक्रोबियल जो है वो फ़ंक्शन नहीं करेगा, डिकम्पोज़ीशन जो है वो नहीं होगी, स्पॉइलेज नहीं होगी जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी। तो इस वज़ह से आप वैक्यूम के अंदर भी उनको सेव कर सकते हैं। देन अभी हम इसके कुछ स्टेप्स की तरफ जाएँगे, तो जैसे-जैसे हम स्टेप्स पढ़ते जाएँगे, साथ-साथ उनके बारे में जो है ना उनकी मशीनरी वगैरह भी सब कुछ क्लियर करते जाएँगे। तो सबसे पहले जो मेन आता है वो हमारे पास आ जाता है स्टेनिंग। स्टेनिंग मतलब किलिंग आपने करनी है, आप फ़िश को किल करना चाहते हो, आप नेटिंग भी कर सकते हैं। आप बड़ा-सा नेट लगाएँ, नेट लगा के आप फ़िशेज़ जो है ना वो करें, लेकिन आपको बार-बार नेटिंग करनी होगी, लेबर वर्क भी चाहिए होगा और इसकी वज़ह से क्या होगा कि हो सकता है आपकी जो फ़िशेज़ हैं वो डैमेज हो जाएँ। ठीक है? और सम टाइम क्या होता है कि जो फ़िशेज़ होती हैं वो मर जाती हैं, ठीक है? उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो बॉडी का हाई हो जाता है। जब वो बार-बार नेटिंग देखती हैं ना और फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं, तो उनकी वैसे ही जो है वो डेथ हो जाएगी और हो सकता है वो डेथ होने के बाद वो नीचे संक कर जाए, नीचे रह जाएँ, ठीक है? बॉटम में तो फिर आपके नेट के अंदर तो वो नहीं आएँगी। इस वज़ह से ओवरऑल नेटिंग में जो है वो काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है। तो हम ऐसे मेथड अपनाएँगे जिसके थ्रू जो है उनको किल भी कर लें और कोई नुकसान भी ना हो। इलेक्ट्रिक करंट लगा दें, ठीक है? उससे क्या होगा सारी की सारी फ़िशेज़ जो हैं वो मर जाएँगी और आप उनको ईज़िली कैप्चर कर सकते हो। या आप कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो पॉन्ड के अंदर इंक्रीज़ कर दें। जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो फ़िशेज़ होंगी उनको ब्रीथिंग जो है ना उसमें प्रॉब्लम होगी और उसके बाद वो सारी की सारी फ़िशेज़ जो हैं वो मर जाएँगी। ये 2 मेथड हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िशेज़ जो हैं उनको किल कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ग्रेटिंग या सॉर्टिंग की। तो सॉर्टिंग मतलब ये कि आप क्या करेंगे जो फ़िशेज़ हैं, ठीक है? उनको बड़े-बड़े इस तरह से जो है ना टब्स वग़ैरह में, ठीक है? या बड़े-बड़े जो हैं ड्रम्स वग़ैरह में आप क्या करोगे उनको सेपरेट कर लोगे उनकी स्पीशी के टाइप पे की बेस पे। मतलब अगर आप देखते हो कि जो फ़िशेज़ हैं कुछ, ठीक है? उनकी जो स्पीशी है मतलब कि आपने कंपोज़िट फ़िश जो है ना कल्चर किया हुआ है, ठीक है? कंपोज़िट में आपने 1 से ज़्यादा फॉर एग्ज़ाम्पल 4 फ़िशेज़ जो है ना वो रखी हुई हैं या 3 फ़िशेज़ रखी हुई हैं। तो आप पहला लेवल जो है ना वो यहाँ पे रखोगे, दूसरी वाली यहाँ पे रखोगे, तीसरी वाली यहाँ पे रखोगे, ठीक है? और 4 वाले में आपने क्या करना है कि जो इंजर्ड हो चुकी होंगी, जो ख़राब हो चुकी होंगी, जो आगे सेल करने के काबिल नहीं होंगी,
उनको आप यहाँ पे रख दोगे, ठीक है। तो जो सॉर्टिंग होती है वो उनकी फ़िज़िकली बेस पे भी की जाती है, उनकी स्पीशी बेस पे की जाती है, ठीक है। और उनके साइज़ की बेस पे भी कर सकते हैं कि मतलब जो बड़े साइज़ की होंगी उनको आप रख लोगे, जो छोटे साइज़ की होंगी आप उनको छोड़ दोगे, या कुछ ना कुछ इस तरह से जो है ना, इसकी क्या की जाती है, सॉर्टिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। तो सॉर्टिंग जो है वो बहुत ही ईज़ी है, और सॉर्टिंग के लिए सबसे जो मेन चीज़ है वो ये कि आपको जो सॉर्टिंग जब करोगे ना, तो आपको लेबर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये सॉर्टिंग जो है ये मेजॉरिटी में तो लेबर्स होते हैं वही करते हैं। और सम टाइम क्या होता है कि जो सॉर्टिंग होती है वो मशीनरी के थ्रू की जाती है, जैसे कि ये आपको जो मशीन दिखाई जा रही है ना, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर जो है ना फिशेस सारी डाल दी जाती हैं, और इसकी डिफरेंट लेयर्स बनी होती हैं, ये इधर, ठीक है। ये मतलब यूँ इस तरह से होती है, ठीक है। इसकी यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स बनी होती हैं, पीछे जो है ना इसका एक टब सा लगा होता है, तो उसके अंदर सारी फिशेस जो है ना उनको डाला जाता है, और यहाँ से सॉर्टिंग होकर ना तो वो फिशेस गिर रही होती हैं अपनी साइज़ के बेस पे। जो कम साइज़ वाली होंगी वो इधर से गिरेंगी, और जो बड़े साइज़ वाली होंगी वो इधर से गिर जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह फिर आप क्या कर सकते हो, उनको ईजिली जो है ना वो अलग कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो ये बिल्कुल इस तरह, ये जो आपको दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं, इसमें जो फिशेस हैं इनको, ठीक है, ये जो वाली जो है इसमें फ़िशेस को जो है इतने बड़े पैमाने पे किल किया गया है, और ये इस तरह सॉर्टिंग की गई है। ये उनकी स्पीशी लेवल पे सॉर्टिंग जो है ना वो कर दी गई है, अलग-अलग इनको रख दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जब आप नेटिंग करते हो या फिर किसी भी थ्रू आप वहाँ से फ़िशेस निकालते हो पॉन्ड से, तो वो सारी इकट्ठी होती हैं। तो आप उनको क्या करोगे, सॉर्ट करोगे, अलग-अलग कर लोगे। तो देन हम देखेंगे रिमूविंग ऑफ स्लाइम, ठीक है। तो आप क्या करना है कि जो स्लाइम है उनकी बॉडी के ऊपर, उसको रिमूव करना है, क्योंकि स्लाइम जो होता है वो मेजर सोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो अटैक करते हैं। तो स्लाइम को रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसको वाटर के साथ जो है ना वो अच्छे तरीके से धो लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये इसको क्या किया गया है, इसको ना फिशेस को अच्छे से धो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो स्लाइम होगा वो उसके ऊपर से जो है ना वो उतर जाएगा। और सम टाइम हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसी मशीनरी भी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो इस तरह की होती है। तो यहाँ पे ये जो है ना ये पानी का टब्स, आप ये समझ लें इस तरह का टब्स होता है, ठीक है। तो और इसकी जो ऊपर वाली है, ठीक है, इसको हम डिफरेंट कलर से शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना ऐसी जालियाँ सी बनी होती हैं, तो आप अपनी फ़िश जो है ना वो इसके अंदर डाल देते हो, ठीक है, इधर से इसके अंदर डाल देते हो। और फिर जो है ना ये जैसे वॉशिंग मशीन नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह ये गोल घूमता है, और उसके ऊपर से सारा स्लाइम उतर जाता है, और वो फ़िश होती है वो क्लीन होके साफ़ होके आ जाती है। और इसकी साइड में पाइप लगा होता है, जिसके थ्रू जो है ना पानी जो वेस्ट होता है या फिर गंदा पानी होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना ये मशीन होती है। तो देन हम जो है अभी देखेंगे कि इसकी जो है ना स्केलिंग कैसे करेंगे। तो स्केलिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी इसके स्केल्स जो है ना उनको रिमूव करना है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना नाइफ़ जो है उनको यूज़ किया जाता है इसकी रिमूविंग के लिए, ठीक है। बहुत सारे ना ऐसे स्क्रबर्स जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं, जिसके थ्रू स्केल्स जो होते हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन हमने ये तो एक छोटे लेवल पे होगा ना, कि आप मतलब एक-एक फ़िश को जो है ना उसके स्केल्स को रिमूव कर रहे हो, और या लेबर वर्क भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर बड़ी इंडस्ट्री है तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको ना इस तरह की मशीनरी यूज़ करनी होगी। जैसे ही आप फ़िश को इसके अंदर डालोगे, ठीक है, तो उसके क्या होगा कि जो स्केल्स होंगे वो रिमूव हो जाएँगे, और जो फ़िश होगी बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो साइड पे एक दफ़ा एक साइड पे गिरना शुरू हो जाएँगी, ठीक है। और जो स्केल होंगे वो एक साइड पे गिरना शुरू हो जाएँगे। तो इसका भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो है ना वो हैंडल्स वग़ैरह होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि फिशेज़ के ऊपर से वो स्केल्स रिमूव हो जाते हैं। एक और तरीका भी होता है, आप क्या करते हो कि आपके पास जो है ना इस तरह की कोई मशीनरी होती है, ठीक है, लेकिन वो छोटी-सी होती है, यहाँ से आप उसको पकड़ लेते हो, ठीक है, और ये होती है, और इसके नीचे जो है ना वो बहुत सारे यहाँ पे ब्लेड्स वगैरह जो है वो लगे होते हैं। तो जैसे ही आप इसके नीचे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फ़िश रखते हो, तो बस आप एक ही दफ़ा उसको घुमाते हो ना, तो वो इलेक्ट्रिकल होती है, इस चार्जिंग होती है इसके अंदर, और इससे क्या होता है कि जल्दी-जल्दी जितनी भी स्केल्स वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको ये जो है ना नीचे दिखाती हूँ, ये देखें। ठीक है, बस इसको आपने उसकी बॉडी के ऊपर लगाना है, तो क्या हो गया, इसके ऊपर से सारे स्केल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएँगे। ठीक है, तो देन हम जो है ना इसकी वॉशिंग करेंगे, तो वॉशिंग जो है वो भी इसी तरह, वो जो मैंने आपको बताया था कि जो स्लाइम करने के लिए आपने किया है, अब आप ये समझें कि आपकी जो फ़िश है उसके ऊपर से सारे स्केल्स रिमूव हो गए हैं। जब स्केल्स रिमूव हो गए हैं तो उसकी स्किन जो है ना वो थोड़ी इस तरह से हो गई है, ठीक है? और इसके ऊपर से हो सकता है तो कोई थोड़ा बहुत ब्लड भी आ जाए, या वैसे भी कोई वेस्ट मटीरियल इसके ऊपर लगा हो, तो उसको आपने रिमूव करना है। इस तरह की आप जो है ना क्या करेंगे, वो नेटिंग वाली मशीन यूज़ करेंगे, ठीक है? या फिर इस तरह की जो ड्रायर मशीन नहीं होती, ये वॉशिंग मशीन होती, ड्रायर मशीन मोस्टली, ठीक है? उसके साइडों पे जो है ना मतलब डिफरेंट सुराख्स वगैरह होते हैं, ठीक है? जैसे कि ये, ठीक है? ड्रायर मशीन होती है ना, उसके अंदर एक ड्रम सा होता है, या फिर आप टोकरियाँ कह सकते हैं उनको। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनकी साइड पे जो है ना छोटे-छोटे सुराख से होते हैं। तो आप क्या करोगे, फ़िश को यहाँ पे डालोगे, ठीक है? वाटर डालोगे, वो घूमेगी ज़ोर से, स्पीड से, और आखिर में आपके पास ड्राई फ़िश जो है ना वो निकल आएगी, और बिल्कुल साफ़-सुथरी होगी, ठीक है? वो मतलब धुल चुकी होगी।
तो इस तरह की जो है ना यहाँ पे 2 मशीनरी जो है वो यूज़ की जाती हैं ताकि फ़िश जो है उसको ड्राई किया जाए। ये वर्टिकली भी हो सकती है, हॉरिज़ॉन्टल भी हो सकती है। हॉरिज़ॉन्टल अगर देखा जाए तो वो इस तरह की होगी, और वर्टिकल देखें तो वो इस तरह की मशीनरी जो है ना वो यूज़ होगी। ठीक है? उनके अंदर जो है फ़िशेज़ जो हैं उनको आप वॉश कर सकते हो, धो सकते हो। फिर हमने क्या करना है, डी-हेडिंग करनी है। डी-हेडिंग मीन्स कि आपने उनका जो सर है ना वो कट कर देना है। क्योंकि वैसे भी हेड में इतना ज़्यादा जो मटीरियल है या मीट है वो नहीं होता, इस वज़ह से हेड को क्या किया जाता है, मोस्टली अलग कर दिया जाता है। अब हेड को अलग करना है तो उसके भी कुछ तरीके होंगे। आप इस तरह उसको कट कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। लेकिन मोस्टली जो फ़िश है ना, ठीक है, अगर उसका ये हेड है तो उसको U90 के एंगल पे जो है ना कट कर दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा-सा मीट जो है ना वो यहाँ से थोड़ा-सा यहाँ से वो वेस्ट तो होता है, लेकिन ऐसा है कि ओवरऑल हेड जो होता है वो अलग कर दिया जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो डी-हेडिंग, अगर हेड वहाँ पे रहेगा तो हो सक वहाँ पे आइज़ हैं और भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो माइक्रोबियल का एक्शन जो है ना उसके होने का खतरा जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन सबको वहाँ से क्या करेंगे, उसके हेड जो है उसको कट कर देंगे। इसको हेड हमारे पास जो है ना वो काफ़ी सारी ऐसी मशीनरी वगैरह जो है वो होती है। ये इस तरह से मैं आपको बता रही थी कि ये इसके अंदर जो है ना मोस्टली ये वाली जो है इसके अंदर तो स्केलिंग की जाती है, मीन स्केल रिमूव किए जाते हैं, और इस तरह आप इसको वॉश कर सकते हैं। और ये वॉश जो आप फिश कर रहे हो ना, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर कोई स्केल नहीं है, वो स्केल सारे आपने पहले रिमूव कर लिए थे। तो देन हम जो भी चीज़ देखेंगे ये डी-हेडिंग है। देखिए आप उसका जो हेड है ना वो उसको वहाँ से ख़त्म कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो देन हम जो बात करेंगे वो है गटिंग की। गटिंग में आपने क्या करना होगा, जो फ़िश है, ठीक है, उसकी बॉडी है और बॉडी के अंदर सॉफ्ट पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ये फ़िश है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसकी ये एनस है, तो आपने एनएस से उसको कट करना शुरू करना है, यूँ इस तरह, ठीक है? और उसकी बॉडी जो है ना उसको खोल लेना है। उसके अंदर से जितने सॉफ्ट पार्ट हैं, जितनी उसकी मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, ये जितनी भी इंटेस्टाइन्स हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो बाकी जो उसके अंदर स्विम ब्लैडर वगैरह होता है, उस सब को आपने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है? यहाँ से आप उसको रिमूव कर दोगे, जिसकी वज़ह से क्या उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये गटिंग हो गई है। अब सॉफ्ट पार्टिकल्स या सॉफ्ट जितनी भी चीज़ें उसके अंदर रहेंगी, माइक्रोबियल एक्शन ज़्यादा होगा, उसकी वजह से आपकी जो फ़िश है वो स्पॉइल हो सकती है, उसमें गंदी-सी स्मेल जो है ना, बदबू वगैरह वो भी पैदा हो सकती है। तो आपने इस सारी चीज़ को वहाँ से क्या करना है, हटा देना है, निकाल देना है, ताकि उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का जो है ना इन्फेक्शन वगैरह या कोई भी स्पॉइलेज वगैरह वो ना हो और आपका मीट जो है वो ख़राब ना हो। तो इसके लिए भी ज़रूरी है, पहली बात ये है कि लेबर वर्क होगा। और सम टाइम क्या होता है, कुछ जो है ना मतलब मल्टीपल जो मशीनरी वगैरह है उसको यूज़ किया जाता है इसको रिमूव करने के लिए, ठीक है? और कुछ लॉन्ग फिशेज़ होती हैं जैसे कि ईल्स, उनमें भी ऐसे ही किया जाता है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है नीचे। तो इसको क्या किया जा रहा है, कट कर रहे हैं। देन हम क्या करते हैं कि फिन्स है ना उनकी कटिंग भी करते हैं। तो जो फिन्स होंगे इनको भी आपने कट करना होगा, इसलिए भी जो है ना आप इसको हाथों से कट कर सकते हो, ठीक है? लेबर वर्क चाहिए यहाँ पे। या फिर क्या होगा कि आप इसको रोटेटिंग मशीन में डाल दोगे, रोटेटिंग मशीन के साथ जो है ना बहुत सारे नाइफ लगे होंगे, और उनके जो ब्लड होंगे ना जो उनके ब्लेड्स होंगे वो बहुत ही तेज़ होंगे, और वो तेज़ी से जो है ना जो आपकी फ़िश है उसकी जो फिन्स होंगे उनको कट करके ना, ठीक है, साइड में फेंकते जाएँगे। देन हमने क्या करना है कि जो हमारी फ़िश है, अब वो बिल्कुल मतलब उसके ऊपर स्केल्स भी नहीं है, स्लाइम भी नहीं है, और उसके जो है ना फिन्स को भी कट कर लिया गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि उसकी जो है ना वो स्लाइसिंग जो है वो बना सकते हैं। ठीक है? अब हमने क्या करना है, उसके स्लाइस बनाने हैं। तो स्लाइस में क्या होगा कि हम उसको छोटे-छोटे पीसेस में जो है ना वो कट कर लेंगे। छोटे-छोटे पीसेस में कट करने का मकसद क्या है कि आप जो है ना फ़िश को चाहते हो कि आप उसको ईज़िली यूज़ कर सको। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो बड़ी फ़िश पकाना चाहे। तो हम क्या करते हैं कि मोस्टली उसको स्लाइसेस में कट कर लेते हैं, पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है? तो ये आप करोगे, और इसके लिए भी जो है ना आप मशीनरी यूज़ कर सकते हो। इस मशीनरी के अंदर भी क्या होंगे, बहुत सारे नाइफ़्स लगे होंगे, और उन नाइफ़्स के थ्रू क्या होगा कि बॉडी के जो पार्ट्स होंगे, ठीक है, वो कट हो जाएँगे। अब जो स्लाइसेस बनेंगे, ठीक है, वो हॉरिज़ॉन्टल भी बन सकते हैं, वर्टिकली बन सकते हैं, और वो एलोंगेटेड भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, और गोल भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह की मशीनरी यूज़ कर रहे हो, या आपको किस तरह की जो है ना उसकी मीट क जो है वो चाहिए। एंड देन इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एक और स्टेप है यहाँ पे फ्लीटिंग, ठीक है? तो इसमें भी ऐसे किया जाता है कि जो भी मसल्स होते हैं, ठीक है? मसल्स मतलब मीट्स जो होता है उसका, ठीक है? उसको डोर्सली क्या किया जाता है, कट कर लिया जाता है। आफ्टर स्लॉट मतलब उसको ख़त्म करने के बाद, उसके डिहेडिंग के बाद इस तरह उसको कट कर लिया जाता है, ठीक है? इसके जो पीसेस हैं ना वो इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है? ये इस तरह से। इस तरह उसके पीसेस को जो है ना वो कट कर लिया जाता है। इसके लिए लेबर वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पे ऐसे वर्कर चाहिए होते हैं जो स्किलफुल हों, ठीक है? जो सही अच्छे से काम कर सकें। और सम टाइम क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी
यूज़ करनी होती हैं कि हम उनकी ना अंदर से जितनी बोन्स होती हैं, ठीक है, उनको भी निकाल देते हैं, ताकि जो बोन्स हैं वो ना रहें और जो कस्टमर्स हैं या फिर जिसने कुक करनी है, जिसने खानी है फ़िश, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सम टाइम उनमें के अंदर से जितनी बोन्स होती हैं उनको भी एक ही झटके में निकाल लिया जाता है। इसके लिए भी एक ख़ास किस्म की जो है ना वो मशीनरी यूज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली जो लोग काम करेंगे, ठीक है, वो स्किलफुल होंगे, ठीक है? तब जाके ये सारा जो है ना फ्लीटिंग हो सकती है। और ये इस तरह लॉन्ग, ठीक है, ये देखिए, अब ये जो है ना ये छोटे पीसेस हैं और ये जो है ना ये लॉन्ग पीसेस हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, पूरा का पूरा पीस जो है ना वो इस तरह होगा, ठीक है, इस तरह 2 पीसेस में इसको कट कर लिया जाएगा और उसकी डोर्सल साइड से कट किया जाता है फ़िश को। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़िश है ना, ठीक है, तो उसको जो है ना उसकी डोर्सल वाली साइड से, ठीक है, वो कट करेंगे। तो मतलब यूँ ऐसे कट क इस तरह कट करते जाएँगे और ये वाला जो पीस है ये इसका अलग हो जाएगा और जिसका जो पीछे वाला पीस है, ठीक है, वो अलग हो जाएगा और ये इस तरह से जो है ना हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाएँगी। देन जो आगे स्टेप है उसमें स्किनिंग के बारे में देखेंगे कि स्किनिंग जो है ना वो कैसे होती है। तो स्किनिंग में उसकी जो स्किन होती है वो रिमूव कर ली जाती है। आपने स्लाइस बना लिया, ठीक है, अब ये देखिए ये स्लाइस बना के तो ये इसकी जो स्किन है ना इसको रिमूव किया जा रहा है। इसके लिए मशीनरी भी यूज़ कर सकते हैं। स्किन बिल्कुल उसके साथ चिपकी होती है तो यहाँ पे भी जो है ना आपको तेज़ धार मतलब बिल्कुल सही तेज़ चलने वाली जो है ना नाइफ़ वो यूज़ करने होंगे। तेज़ जो है ना ब्लेड्स जो हैं उनको यूज़ करना होगा। देन आप क्या कर सकते हो, उसकी जो खाल है यानी स्किन जो है फ़िश की उसको रिमूव कर सकते हो या फिर इस तरह आप क्या करेंगे, स्किनिंग मशीन्स जो है ना वो यूज़ करेंगे। इसमें स्टेशनरी नाइफ्स लगे होंगे और उसके थ्रू क्या होगा, फ़िश की जो स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और ये मोस्टली जो है ना रेस्टोरेंट्स जो होते हैं उनके अंदर किया जाता है या फिर बड़े पैमाने पे जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जो है ना फ़िश कुक की जा रही हो वहाँ पे इसकी स्किनिंग जो है उसको की जाती है। सम टाइम क्या होता है कि एक और मशीन है जिसके अंदर इसको डालते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो बोन्स हैं ना वो भी अलग हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सेपरेटर्स लगे होते हैं और इसकी ये ऑटोमेटिक काम करती है और उसकी एक साइड पे आपको क्या मिलेगा कि मतलब ना इस तरह, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर जो है ना जिस तरह कीमा वगैरह नहीं हो जाता, ठीक है, बिल्कुल इस तरह यहाँ पे इसका कीमा सा बन के आ जाएगा, ठीक है। और इधर जो है ना जितनी बोन्स होंगी वो उसमें से अलग हो जाएंगी, जो फिश का फ्लैश होता है इस तरह। और देन अब यहाँ पे क्या है कि आपने टेम्परेचर को भी देखना होगा कि टेम्परेचर जो है वो भी रूम टेम्परेचर हो और ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करें, जो भी आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, वो आप कोल्ड जगह पे करो किसी ठंडे इन्वायरमेंट में, ठीक है, ताकि वो आपकी फ़िश जो है ना जिस जब ये प्रोसीजर चल रहे हैं तो उस वक़्त वो ख़राब ना हो। देन आप उसको क्या कर सकते हो, वो ईज़िली कुक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाएँगी, ठीक है? ये सारे प्रोसीजर उसके बाद बिल्कुल साफ़-सुथरी फ़िश आपके पास होगी। तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस मर्ज़ी वे में आप उसको पकाएँ, ठीक है? और फिर आप उसको आराम से ईज़िली खा सकते हैं। एक तो उसके बोन भी नहीं है, स्किन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़-सुथरा मीट है आपके पास, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।